हाउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पीपल एंड प्रॉफिट में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि हम हर वीक में अपने वीकली एनालिसिस की वीडियो बनाते हैं और आउटस्टैंडिंग तरीके से उसके ऊपर एक हर चीज़ की लेवल ड्रा करते हैं, कहाँ से हमने सेल करना है, कहाँ से बाई करना है और इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम अपने डेली पे भी देखते हैं, वीकली पे भी चेक करते हैं, मंथली पे भी देखते हैं और कहाँ से हम रिलाई करते हैं कि क्या मार्केट कहाँ से रिवर्सल दे सकती है। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि मार्केट अगर डेली पीपी की रिस्पेक्ट करे एटलीस्ट आपको 150 और 250 के दौरान, जब तक उसकी क्लोजिंग H1 या H4 की नहीं होती उस वक्त तक हमें एक अच्छा एडवांटेज देती है, भले वो सेल पे हो या बाय पे हो। सेल मार्केट में टेम्परेरी है, हम हमेशा गोल्ड को हर डिप के ऊपर से बाई करेंगे। बगैर टाइम ज़ाया किए हुए आते हैं हम लोग अपने एक इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर के आने वाले वीक में हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट मिल सकते हैं। चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं कि आने वाले वीक में मंडे से फ्राइडे तक हमारे हमारे पास कौन से एक इम्पोर्टेंट इवेंट्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करें तो मंडे हमारे पास अराउंड हाफ ही होगा। मंडे से मंडे को मार्केट तकरीबन आपको हाफ ही नज़र आएगी। ट्यूसडे वाले दिन भी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। मीडियम इम्पैक्ट डाटा आपको नज़र आएंगे, लेकिन मार्केट में ये 10-15, 10-15 भी ज़्यादा है कि $5-8 की मूव के साथ आपको एक अच्छे साइड पे आपको डायरेक्शन पे देंगे, अगर पॉजिटिव आता है डाटा या नेगेटिव आता है। अगर वेडनेसडे की बात करें, वेडनेसडे को आपको अच्छा डाटा नज़र आएगा, क्योंकि वेडनेसडे को कम्प्लीटली यूरो का भी अच्छा डाटा नज़र आ रहा है, जीबीपी का भी आ रहा है, सीईडी का भी आ रहा है, यूएसडी का भी आ रहा है। तो हम यूरो को ना, गोल्ड को ना, एक अच्छा मूव मूव देख सकते हैं वेडनेसडे के ऊपर, क्योंकि 645 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा है अकॉर्डिंग गोल्ड और यूएसडी के हवाले से। अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट डे थर्सडे की, तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ और हमारी मोस्ट फेवरेट न्यूज़ होती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। तो वो तो हर आपको थर्सडे को नज़र आएगी। तो ये आपको कभी मायूस नहीं करेगी पॉजिटिव साइड के ऊपर। अगेन आप फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को भी आपको उस तरह से कोई डाटा यूएसडी के ऊपर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में उसकी भी छुट्टी है। तो अगर हम चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया कर चलते हैं हम डायरेक्ट अपने चार्ट के ऊपर। हम पहले जहाँ एनालिसिस करते हैं D1 के ऊपर देखेंगे, H4 को देखेंगे, H1 के ऊपर देखेंगे। अगर मजीद इससे कम देखना हो तो M30 तक हम रिलाई करेंगे, क्योंकि हम लोग इंटरडे ट्रेडर हैं। तो हम इससे ज़्यादा मंथली के हिसाब से भी हम लोग एनालिसिस ज़रूर करेंगे, हम ज़रूर चार्ट देखेंगे, लेकिन हम ज़्यादा रिलाई करेंगे इन चार चार्ट के ऊपर। चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि आने वाले टाइम पे हमें कहाँ से अच्छी एक बाइंग सेलिंग मिल सकती है। ये हमारा D1 का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि ये वेडनेसडे की कैंडल ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बाई साइड पे मूव की है। कुछ वार इफेक्ट कह सकते हैं, कुछ टैरिफ की बात कर सकते हैं, हर चीज़ के ऊपर हम मद्देनजर रखते हुए हम ये तब जाके हम एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं। जैसे लास्ट वीक में आपको बताया था कि हम लोग गोल्ड को हर डिप के ऊपर से बाइंग करेंगे। स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि मार्केट का ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये लास्ट वीक का ये वाला आपको एरिया बताया गया था, यहाँ से हम अच्छी एक स्विंग होल्डिंग कर सकते हैं। अगेन वही हमारे पास H4 का ये बना था। मुझे तो याद है कि H4 का एक कप एंड हैंडल बना था, उसके मैंने पहला टारगेट अपना बताया था 3274, और सेकंड टारगेट इसका ये बताया था 3287। और मार्केट ने सेम एग्जैक्टली इसको अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट की है और आउटस्टैंडिंग तरीके से हमें एक मूव दिखाई है बाई साइड के ऊपर। अगर आप बात करते हैं D1 की कैंडल की, तो D1 की कैंडल जो थर्सडे को बनी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है सेल साइड के ऊपर, क्योंकि मार्केट ने कोशिश की है सेल जाने की, लेकिन बायर ज़्यादा मजबूत बैठा हुआ था। बायर ने हर डिप के ऊपर से अच्छी बाइंग की है और सेलर काफ़ी ट्रैप हुआ है। सेलर हमारे पास ऑलरेडी 3275 के ऊपर ट्रैप पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट का कोई मूड नहीं है सेल जाने का। मार्केट आपको आने वाले टाइम में हफ्ते और इस वीक के बीच में या नेक्स्ट वीक में आपको कम से कम 3450 और 3500 के करीब आपको नजर आएगी। ये हम बात करेंगे H4 के ऊपर जाके, क्योंकि H4 के ऊपर ये 3450 में क्यों कह रहा हूँ और 3500 में क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। क्योंकि कुछ लाजमी नहीं है कि आपको सिर्फ कैंडल देख के और टेक्निकली तौर पे चीज़ के देखे नहीं। हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं पैटर्न की। पैटर्न हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। कम से कम जितनी भी इसकी कैलकुलेशन होती है वो हमें उसका 75% 60% हमें उसका एडवांटेज देती है। ये तो हो गया D1 की स्टोरी। अब चलते हैं H4 के ऊपर कि H4 हमें क्या बता रहा है। H4 की चार्ट की अगर बात करें, लास्ट जो आपको एक एरिया बताया गया था हमें
स्ट्रॉन्ग किस्म से। ये कुछ लेवल मैंने पहले से लगाए हुए हैं अपने, सारा कुछ, क्योंकि मार्केट के साथ चलना पड़ता है तो एक चीज़ें अपने पास लगा के रखनी ज़रूरी होती हैं। लास्ट जो वीक का एनालिसिस है, सेम एग्जैक्टली 19-20 का फर्क आएगा आपको इस एनालिसिस को देखते हुए। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि मार्केट की सेलिंग पोजीशन लास्ट वीक में कम से कम हमें यहाँ से नजर आएगी। ये ऑलरेडी सारा कुछ पहले से लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, एक छोटा सा चैनल, ये हमारा 47 वाला था। यहाँ से लेके हमने 40 तक हमने सेलिंग करवाई थी और मार्केट ने आउटस्टैंडिंग तरीके से हमें यहाँ तक हमने टेक प्रॉफिट लेके आउट हो गए थे। अराउंड 3312 और 3300 तक हम लेके आउट हो गए थे। फिर हमने एक अच्छी बाइंग की पोजीशन होल्ड की और सर्च की गई कहाँ पे हमें अच्छी बाइंग मिली। सेम एग्जैक्टली अगर आप बात करते हैं H4 की, तो H4 के ऊपर अभी भी आपके पास एक बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से पैटर्न बना हुआ है, जिसको कहते हैं बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग को अगर हम मार्क करते हैं कि आने वाले टाइम में बुलिश फ्लैग की क्या मूवमेंट हो सकती है और किस तरह से हम देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना बुलिश फ्लैग को कितने, कौन सा टारगेट हमें देने और कहाँ तक ये मूव कर सकती है। मार्केट ऑलरेडी अपने बुलिश फ्लैग के ऊपर है और इसको ब्रेक कर चुकी है। ये ब्रेक इसने कर दिया, इसके ऊपर सैम इसके जो लास्ट इसकी कैंडल है, इसने H4 को ब्रेक कर दी है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे मार्केट को कि मार्केट कहाँ से रीटेस्ट लेके दोबारा से हमें एक अच्छी बाइंग देगी। अगर आप इस बुलिश फ्लैग की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें जो पहला टारगेट बनेगा कि हमारा, पहले देखेंगे ना हमारे पास बुलिश फ्लैग बना कहाँ से कहाँ तक है। इसकी सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए हम एक एरो लगाएंगे, एरो को उठा के इसके ऊपर फ्लैग के ऊपर रख देंगे। आने वाले टाइम में आपको ये जो एरिया मैंने आपको D1 के एरिया में बताया था कि ये एरिया अपने पास आप मार्क कर लें। हमारा आने वाले दिन, आने वाले टाइम पे, आने वाले वीक में हमारा ये टारगेट होगा। ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा। इससे मज़ीद अगर छोटे की बात करें तो हम इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा 3413 और सेकंड टारगेट हमारा ये होगा 3450। 50 तो कंफर्म करेगा इंशाल्लाह से। ये हो गया हमारे पास H4 की कहानी। H4 में लास्ट आप देखेंगे कि मार्केट में एक अच्छी बाइंग आई है। बाइंग के पीछे क्या रीज़न थी, हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी और एफईजी पड़ा हुआ था। एफईजी की मार्केट ने रिस्पेक्ट की है, फर्स्ट टाइम पे ऊपर की तरफ उठी है, लेकिन नीचे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीबीएल पड़ा हुआ था। बीबीएल से मार्केट ने डायरेक्टली उठ के अराउंड आपको 450 के करीब अच्छे पिप दिए हैं और अच्छा आउटस्टैंडिंग तरीके से हमने इससे प्रॉफिट गेन किया है। कम्युनिटी में ये हर चीज़ ना विद लॉजिक के साथ बताई जाती है, कहाँ तक आपने होल्ड करना है, कहाँ तक आपने ऐसा रखना है, कहाँ तक आप इसको लेके चल सकते हैं और कहाँ पे आपने अपनी टीपी रखनी है। ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिटी में अपडेट की जाती हैं। ये हमारे पास वीकली पिवट है, डेली पीपी है, मंथली है। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मैंने आपके चार्ट के सामने भी आ गई और आप ऑलरेडी इसको देख भी रहे हैं। अगर वीकली पीपी की अगर बात करते हैं आप, तो 3293 हमारा वीकली पीपी है। डेली पीपी हमारा जो है 3322 है और मंथली पीपी हमारे पास 3036 है। ये तो हो गया H4 के ऊपर। H4 की ये एक बुलिश फ्लैग हमें इंशाल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर हम बात करते हैं H1 के ऊपर, कि H1 के ऊपर हमारे पास क्या है, कि हम मार्केट स्टार्ट होते सारी क्या करेगी, किस तरह का बिहेव देगी, तो वो हम देखते हैं H1 के ऊपर जाके। H1 के ऊपर अगैन ये मैंने पहले से अपना एक लगाया हुआ है, एफईजी लगाया हुआ है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ बाइंग हमें मिल सकती है। सेम एग्जैक्टली अगर आप बात करते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं पहले। सैम अगर आप मूव करते हैं तो हमारे पास ये एरिया एक अच्छा एरिया हमें बाइंग दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक तो हमारे पास एफईजी पड़ा हुआ है, सेकंड हमारे पास डेली पीपी भी पड़ा हुआ है। डेली पीपी की बड़ी रिस्पेक्ट होती है। डेली पीपी उस तक हम उस पर रिलाई करते हैं जब तक हमारे पास प्रॉपर H4 में या H1 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता, मार्केट नहीं करेगी। अगर आप बात करते हैं मजीद डिप की मार्केट और मजीद कितना डिप आ सकती है, तो हमारे पास जो बेस्ट बाइंग एरिया होगा फर्स्ट लॉन्ग होल्डिंग के लिए, वो आपके पास ये एरिया बनेगा। ये ऑलरेडी जो चार्ट मेरा लगा हुआ है, ये एक चैनल लगा हुआ है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। ये ये आपको ना वीकली के ऊपर जाके नजर आएगा। ये वीकली के हिसाब से मैंने लगाया। डेली के हिसाब से अगर आप देखते हैं, वीकली के ऊपर भी जाके बात करते हैं, लेकिन डेली के हिसाब से अगर आप देखते हैं, डेली हमारे पास ये एक पड़ा हुआ है, यहाँ से हम अच्छी एक बाइंग देख सकते हैं। अगर फैब के अकॉर्डिंग बात करें तो फैब क्या कहता है,
क्या हमारे पास फैब की कोई कंफर्मेशन यहाँ पे आ रही है? फैब हम लगाते हैं। फेब के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फेब हमारे पास बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके वाला आ रहा है। देखें पीपी के पास आ रहा है, पीपी से ऑलरेडी मार्केट ऊपर क्लोज कर रही है और हमारा 38% भी 3329 बन रहा है। सेम एग्जैक्टली अगर नीचे की लेवल की बात करें 61% हमारे पास 3331 है। सेम इसी एरिया पे हमारे पास एफईजी भी पड़ा हुआ है। यहाँ से हमें एक अच्छी आउटस्टैंडिंग तरीके से हम इसको बाइंग देखेंगे। और सेल साइड की अगर बात करें, सेल साइड पे ऑलरेडी हम लोगों ने अपने डेली के हिसाब से कम्युनिटी में अपडेट करते हैं कि सेल टेम्परेरी है, सेल के ऊपर हम सिर्फ एडवांटेज लेंगे, सेल पे हम ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं। लास्ट सेल सेलिंग ये करवाई थी मैंने, ये वाली मार्केट ने सैम एग्जैक्टली इस एरिए को एक अच्छा सेल दिया था हमें, और आउटस्टैंडिंग तरीके से हमने यहाँ से प्रॉफिट गेन किया। ये सेलिंग थी हमारी लास्ट वीक की। फर्स्ट ये थी, सेकंड ये थी, और फर्स्ट हमारी जो ली थी हमने ये वाली थी। इन दोनों एरिया से हम लोगों ने एक अच्छा तरीके से प्रॉफिट गेन किया था। ये एरिया हमने फर्स्ट टाइम इसको ज्ञान किया, और लास्ट टाइम इसको हम लोगों ने यहाँ से हम अच्छे तरीके से सेल पे बैठे थे और आउटस्टैंडिंग तरीके से प्रॉफिट ज्ञान किया था। ऐसे ही आप कम्युनिटी के साथ पावरफुल चीज़ें सीखने के लिए, कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए, फ्री ऑफ कास्ट, कुछ पेडेड नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग फ्री है। सिर्फ 30 सेकंड क्राइटेरिया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको कंप्लीट हर चीज़ गाइड की गई है, बताया गया है, मैसेज भी है। हमारा कुछ भी पेडेड नहीं है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो सीखा हुआ है वो लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। ना ही यहाँ पे हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, ना ही हमारा कुछ और है कि हम लोग यहाँ पे जो सीखा हुआ है उसको सिर्फ कहते हैं कि लोग यहाँ पे अच्छा तरीके से सीख लें और आने वाले टाइम में अपने लिए कुछ अच्छा बना सके। उम्मीद करते हैं कि आपने हर चीज़ को एक अच्छे लेवल के हिसाब से अपने पास नोट कर लिया होगा। और डेली के हिसाब से अगर आप बात करें तो डेली के हिसाब से भी आपको वीडियो बन के मिल जाती है। और अर्ली मॉर्निंग आपको हर चीज़ अपडेट कर दी जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।